खून दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। औरंगाबाद के अंदर ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल है। आजकल तो सिल्ली खाना बनाए हुए सबने, जो पेशेंट आया उसको जुबा करने को लगाए हुए। तो हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली जा रहा है, जिस तरह से एजुकेशन कॉस्टली जा रहा है। लेकिन ये लुबना हॉस्पिटल जो है तो इसके अंदर बहुत ही रिफाई में और बहुत कम दामों में अच्छा हो जाता है। इस तरह के मेडिकल कैंप वगैरह होते हैं तो सर का और मैडम का हमेशा हमारे को कोऑपरेट होता है। ब्लड देने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और ये क्योंकि हर साल के अंदर 2 बार तो भी अपने ब्लड देना चाहिए। और जो लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने इसमें अपने ब्लड डोनेशन कैंप में सहभागी हुए। हमारे राष्ट्रवादी तरफ से जो 7 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें ये प्रोग्राम हमारा तय था। आज जो हमारे अल्पसंख्यक की तरफ से ये प्रोग्राम था, ये आज अल्पसंख्यक की तरफ से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष को मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ जो हमारे दवाखाने के ट्रस्टी हमारे दोस्त रियाज भाई को भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो ज़रूरत की चीज़ है, तो आज जो एक एक्सीडेंट होता है और उसके एक्सीडेंट होने के बाद वो नहीं देखे जाता कि ये मुस्लिम है, दलित है, हिंदू है, उसको खून की ज़रूरत रहती है और वो खून के लिए भागते फिरना पड़ता है और मिलता नहीं। तो हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से जो ये मुहिम चलाई जा रही है, हमारे देशमुख साहब हो, हम हो, पूरे औरंगाबाद शहर में जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ेगी, हमारे डॉक्टर साहब वो उसको हम जहाँ का एक्सीडेंट होता है और जहाँ खून नहीं मिलता है, वो टाइम में ये जो ज़रूरत रहेंगी हम वो टाइम में ये हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से आइन टाइम के ऊपर किसी को नहीं खून मिल रहा तो वो टाइम में हम डॉक्टर साहब का नंबर देंगे और वो टाइम में लोगों की जान जाती ही बच जाएंगी। आज जो हमारे राष्ट्रवादी की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया है और ऐसी मुहिम हमारी 7 दिन कंटिन्यू 8वें दिन हमारी पार्टी की तरफ से जो भी हुक्म आएगा हम उसकी तरफ से हम पूरा एक अच्छे तरीके से सब एक बड़ा मेवा लेके और इसकी समाप्ति कर देंगे। सर मेरा एक सवाल है, आपने इससे पहले राष्ट्रवादी भवन में जो होते कि एक कैंप किया था, मेडिकल कैंप, और एक बात जहन में आ गई मेरे, इनका हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा आपको देख रहे बड़ी बिल्डिंग है, इसके अतराफ में 6 बस्तियाँ हैं, 6 महल्ले हैं, जिसकी आबादी कुल संख्या 1 लाख के आसपास बनती है और स्लम बस्ती है, 50% ज़्यादा स्लम बस्ती में। अगर आप ये क्या ही अच्छा हो गया कैंप यहाँ भी ले लें ताकि गरीबों को आने जाने में आसानी हो, क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हैं सर गरीबों के लिए? नहीं, वो तो हमारे तय किया है कि हमारे जो साल भर है जो राष्ट्रवादी वहाँ क्या पार्टी के वहाँ पे होगा और हमने वहाँ पे तय करा है और सबको बोला है कि हफ्ते में महीने में मेरे वहाँ पे 2 बार एक अच्छे तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे हमारे देशमुख साहब हम लोग सब मिलके हम काम कर रहे और उससे फ़ायदा हो रहा। अब इतने बस्ती के अंदर की स्कूल लंगड़ा है, उसको कहाँ से लेके आएंगे? वहाँ हमारे पटना में बहुत मोह है, अगर कुछ क्या हुआ तो फ़ोन करते बुलाते, बहुत अच्छे तरीके से हमारे देशमुख साहब हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा हफ्ते में महीने में 2 बार वहाँ अच्छे तरीके से शिविर चल रहा। वहाँ पे जो जिसको ज़रूरत है वहाँ पे पूरे हर वार्ड के अंदर हर बस्ती के अंदर उन्हें हम पम्पलेट दे रहे और उसके अंदर जिसको जो ज़रूरत है, कोई लंगड़ा है उसको जो पैर नहीं है उसका भी उन्हें इलाज कर रहे हैं। और बहुत साल भर का हमने मुहिम करे, उसके बाद में यहाँ लेके आएंगे तो बोलेंगे पार्टी का क्या रहेगा। पार्टी ऑफिस एक बड़ा हमारा राष्ट्रवादी शहर का है और किसी के पास भी इतना हमारा राष्ट्रवादी भवन के जैसा कौन से पार्टी के पास इतना बड़ा ऑफिस नहीं है। सर आपने फ़ोन दिया है, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और फ़ोन दिया है तो एक फ़ोन देना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन आपने फ़ोन दिया है प्रैक्टिकली तौर से, तो आपको कैसा लग रहा था और आपका पैगाम क्या है? ब्लड देने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और ये क्योंकि हर साल के अंदर 2 बार तो भी अपने ब्लड देना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते नहीं, बल्कि यहाँ पर दुनिया में अपने को जहाँ पर भी ब्लड की कमी हो रही है वहाँ पर हमें अपना आगे बढ़कर हिस्सा देना चाहिए। और जैसे कि अपने महाराष्ट्र में बहुत किल्लत है, पूरे स्टेट के मामले में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस रहते हैं एक्सीडेंट के और हॉस्पिटल का एडमिशन के, तो अपने सबसे ज़्यादा ब्लड अपने को देना चाहिए। औरंगाबाद हो गया, सिटी हो गया, हर 6 महीने पे कैंप रहते हैं, 3 महीने पे कैंप रहते हैं, चाहे वो यहीं का नहीं राष्ट्रवादी भवन का ही यही नहीं या कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, तो वहाँ पे हमें ब्लड देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम सर? यासर अरफात। आप कहाँ रहते? दिल्ली गेट सुबेदार गेस्ट हाउस। सर सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से बधाई, क्योंकि ये एक इतना बड़ा काम आपने किया है कि इंसानियत का बहुत बड़ा काम होता है और आपको फूल दे के आपका इस्तकबाल भी किया गया है। सबसे पहले ये बोलिए कि आपने फ़ोन दिया है तो आपके मन में क्या चल रहा था और आपका इस मौके पर पैगाम क्या है? मेरे को खुशी इस बात की है कि जो मैंने ये खून दिया तो इससे कई लोगों की जान बच सकती है। मेरे को फ़ख्र है इस काम पे और मैं ये अपील करना चाहूँगा हर नौजवान लड़कों से
क्या ऐसी काम करते रहे, हर ब्लड कैंप में खून डोनेट करते रहे। खून दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। शर्रफ खान अयूब खान, कहाँ रहते हैं आप? कटकटी गेट, नेहरू नगर। सर अभी आपने खून दिया है, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, क्योंकि ये इंसानियत का बहुत बड़ा काम होता है। अब ये बोलिए, आपके तासुरात बोलिए कि आप खून दे रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है यहाँ पर लुबना हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर सर ने जो कैंप यहाँ पर रखे, ब्लड डोनेशन कैंप, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं अगर किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, मतलब अगर किसी को मैं मेरे ब्लड किसी के काम में आता है, किसी की इससे जान बचती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ब्लड डोनेट। आपका नाम? मेरा नाम शेख अजहर। आप कहाँ रहते सर? आलमगीर कॉलोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्तफ़ा खान जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद से लीगल सेल प्रेसिडेंट और शहर खाजिन। आज हमारे वार्ड के अंदर हमारे घर के पास में लुबना हॉस्पिटल है, और लुबना हॉस्पिटल जो है तो एक ट्रस्टी हॉस्पिटल है, जिसका औरंगाबाद में काफ़ी दिनों से बहुत चर्चे भी हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उसको माशाल्लाह बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर उनकी डिलीवरी वगैरह का हो जाता है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आने के बाद में उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास पैसा नहीं होता है और वो परेशान हाल होते हैं, तो उसमें रियायत भी की जाती है, किसी को वैसे भी छोड़ा जाता है। और कई बार मेरे साथ में, मैं तो बताऊंगा क्योंकि मैंने सर है अभी साथ में, लेकिन सर से इतना नहीं, मैं डायरेक्टली मैडम को ही कॉल करता हूँ और जो भी होता है मैडम उसके अंदर डिस्काउंट कर दीजिए, फैमिली ऐसी ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे इस पर मैडम जो है तो डिस्काउंट वगैरह करके एक मुनासिब, यानी एक नॉर्मल से नॉर्मल जितना जैसा आपको घाटी हॉस्पिटल में जो खर्चा आएगा उससे भी कम मेरे ख्याल से यहाँ पे हो जाता है। और काफ़ी औरंगाबाद के अंदर चर्चे में हॉस्पिटल है लुबना हॉस्पिटल। तो औरंगाबाद की जो भी आवाम है और औरंगाबाद के अतराफ के जो दिगर गांव के उसकी आवाम है, उनका अगर ऐसा कुछ भी मामला है, कम से कम अखराजात के अंदर डिलीवरी वगैरह लुबना हॉस्पिटल में होती है। और आज जो लोकमान्य ब्लड बैंक का जो यहाँ पे कैंप रखा गया था, काफ़ी नौजवानों ने यहाँ पे ब्लड अपना डोनेट किया है और अच्छी बात है, ब्लड देना भी अच्छी बात है। एक तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है और सेकेंडरी हमारे वजह से किसी की जान अगर बचती है तो इसके लिए हमारे को बहुत अजर सवाब भी है, दिन और दुनिया दोनों इसके अंदर है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। और देखिए डॉक्टर साहब की काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ भी काफ़ी सुविधा भी है। तो और हमारे पास देखते हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन होती है, इनका शर्मिला मिजाज होता है, ये पर्दे के पाबंद, गोशे पर्दे के पाबंद रहते हैं। तो क्या वो मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि जमीयत तरफ से इनके दवाखाने में एक आपके कैंप ले, इनकी बिल्डिंग को आप इस्तेमाल में ले, 1 दिन 2-4 घंटे के वास्ते, यार गरीब महिलाओं का इलाज हो, आपकी तरफ से दवाएं दी जाए, इनके इश्तराक से मिलजुल के, क्या मुमकिन है सर ऐसा, ताकि सहूलत हो सके? बिल्कुल मुमकिन है। उन्होंने तो हर टाइम को हमारे को वेलकम ही बोले हैं, कभी भी हमारे लिए ऐसा नहीं कहा है। जब भी जमीयत का कुछ भी अगर काम भी होता है या इस तरह के मेडिकल कैंप वगैरह होते हैं तो सर का और मैडम का हमेशा हमारे को कोऑपरेट होता है और फ्री मेडिसिन वगैरह का डिस्ट्रीब्यूट भी होता है जमीयती उलमा की जानिब से। और जब चाहेंगे, जब इमारत खड़ी हुई है, उनकी तरफ से वेलकम है। यही एक औरंगाबाद के अंदर ऐसे बहुत कम हॉस्पिटल है। आजकल तो सिल्ली खाना बनाए हुए सबने, जो पेशेंट आया उसको जुबा करने को लगाए हुए। तो हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली जा रहा है, जिस तरह से एजुकेशन कॉस्टली जा रहा है उसी से ज़्यादा हॉस्पिटल की कॉस्टली बढ़ गया है। लेकिन ये लुबना हॉस्पिटल जो है तो इसके अंदर बहुत ही रिफाई में और बहुत कम दामों में अच्छा हो जाता है। इसके लिए हम ज़्यादा इनको भी प्रेफर करते हैं लुबना ट्रस्ट हॉस्पिटल की, कि यहाँ पे पूरा लेडीज़ स्टाफ है, वहाँ पे जेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेडीज़ स्टाफ है। जाके उसके अंदर कोई बेरहमी वगैरह ना हो, कोई बेशर्मी की बात ये ना हो, इसके लिए पूरा लेडीज़ स्टाफ है। इवन जेंट्स अगर कोई पेशेंट के साथ में आता है तो उसको भी बाहर बैठने की इजाज़त है, अंदर उसको एंट्री नहीं है। तो इसके लिए मैं भी प्रेफर करूँगा और औरंगाबाद की तमाम आवाम को भी, जिनका भी इस तरह के मसाइल है, वो लुबना हॉस्पिटल्स में ही आए। हमारे डॉक्टर रियाज साहब, लुबना हॉस्पिटल राष्ट्रवादी ट्रस्ट, लुबना हॉस्पिटल राष्ट्रवादी पार्टी और लुबना ट्रस्ट की तरफ से रक्तदान शिविर हमारे वकील साहब है रियाज भाई, लेकिन अल्लाह करम से खिदमत करने की वजह से सबने उनको, कौम की खिदमत करने से उनको डॉक्टर और वकील, डॉक्टर लोगों ने बना दिए उनको, ये वजह से, क्योंकि खिदमत की वजह से। और जैसा भी आपका सवाल था कि 2-4 घंटे आम लोगों के वास्ते खुला रहेगा, 24 घंटे खुला है उनका हॉस्पिटल।
गरीबों के लिए 24 घंटे मदद के वास्ते खड़े हुए। उनको किसी की बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई पार्टी की बोलने की ज़रूरत नहीं है। उतना खैर का काम वो खुद करते हैं। अल्लाह ही करम। मेरा सवाल उनसे ये था कि भाई वो तो करते ही है, तो हम भी, हमारा भी सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ फंड आते हैं, कुछ योजनाएं आती है, तो आप जैसा आप इनको आप थोड़ा दे दवाइयाँ देंगे भाई ठीक है, आप भी हमारी तरफ से बांटने की कोशिश करो। मेरा सवाल उनसे ये था। तो पूरा जो पार्टी की तरफ से तो मतलब पूरी पार्टी उनके वकील साहब डॉक्टर साहब के साथ में ही है। और अभी उन्होंने जो राष्ट्रवादी भवन, जो सिडको एरिया में राष्ट्रवादी भवन है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा ऑफिस है, तो यही वजह से यही एरिया ने उनको पूरा औरंगाबाद शहर में के गरीब लोगों को, बस्ती को फ़ायदा होना बोल के उन्होंने खुद उनके उससे वहाँ पे कैंप चला रहे महीने में। लास्ट 2 हफ्ते जो है तो उन्होंने जो है तो खुद उनके सब पूरी टीम के साथ में उतना टाइम दे रहे हो। ये अपना तो एरिया है ही, उसमें पूरा औरंगाबाद शहर के इतराफ के लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँचना, वो हिसाब से काम उनका सारा माशाअल्लाह। जावेद खान, शहर कार्याध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी औरंगाबाद। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वर्धापना दिनानिमित्त औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे पूर्ण आठवडाभर हा उत्साह साजरा केला जात आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज लुबना ट्रस्ट असोसिएशनच्या तर्फे रक्तदान शिबिरचं इथं आयोजन करण्यात आलं होतं। हे रक्तदान शिबिराची उद्घाटन आज आमचे शहराध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहेब यांच्या हस्ते आज या लुबना ट्रस्ट हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आलेलं आहे। आमची आशा आहे की जवळपास 150 ते 200 ब्लड डोनर्स या कॅम्पमध्ये सहभागी होऊन रुग्णांसाठी रक्तसाठा कसा व्यवस्थित पुरवला जाईल या पद्धतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी नेहमीच तत्पर असते। ह्या कॅम्पचे आयोजक आमचे मित्र डॉक्टर रियाज भाई यांनी या कॅम्पचं आयोजन चांगल्या उत्कृष्ट पद्धतीने केलं, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। एनसीपी और लुबना ट्रस्ट हॉस्पिटल दोनों के सौजन्य से हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किया है। ये एनसीपी का जो वर्धापन दिन का जो सप्ताह चल रहा, उस सप्ताह के सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और ब्लड डोनेशन कैंप एक ऐसा कैंप है जो कि ब्लड कोई कंपनी में बनता नहीं, इसकी इमरजेंसी की वैल्यू जो है तो जो एक्सीडेंट के पेशेंट की वैल्यू रहती, और एंड टाइम पे अगर ब्लड सप्लाई अगर किसी का हो गया तो उनकी जान बच सकती। तो ये बहुत बड़ा मुहिम का काम है। ब्लड डोनेशन कैंप एक बहुत बड़ा कैंप है, और जो लोग ब्लड डोनेशन दे रहे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने इसमें अपने ब्लड डोनेशन कैंप में सहभागी हुए। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं कैसर कॉलोनी यानी कि सर सैयद कॉलेज के बाजू एक लुबना हॉस्पिटल है, वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चलाया जा रहा है। और लुबना हॉस्पिटल की विशेषता ये है कि यहाँ पर कई बार ऐसे कैंप लगाए जाते हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आजकल शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए कि आपका दवाखाना काफ़ी एरिया में मशहूर है, तो महिलाओं को आप क्या क्या सुरक्षा देते हैं, उनके अवेयरनेस कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी दें आप। इधर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास हर मंगल को माशाल्लाह 15 साल से आज फ्री चेकअप कैंप चल रहा। उसके अंदर हमारे पास सब एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते। एमएस गायनिक है, और महिलाओं की जो अपनी रोज़ की जो प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा फिज़िकल वीकनेस वगैरह, और हमल के दौरान उनको गाइड करना खाने पीने में, और सारी एहतियात वगैरह, कुछ एक्सरसाइजेस, नॉर्मल डिलीवरी का ज़्यादा से ज़्यादा उनको अंदर अवेयरनेस देना, उसकी एक्सरसाइजेस वगैरह, उसके लिए डाइट वगैरह बताना। और हर मंगल को फ्री कैंप रख के उनको मतलब जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह दे के, आयरन कैल्शियम वगैरह हर चीज़ दे के उनको थोड़ा हेल्दी फिट रखना डिलीवरी के टाइम तक। टीटी वगैरह के इंजेक्शन देना, और जो भी है सब उनको गाइडलाइंस हम लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह ये 15 साल से चला, और आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू जारी रहेगा। मैडम, एक सवाल ये है कि आजकल आवाम में ऐसी अफवाहें भी चलती हैं, या एक तरह की कुछ लोग बदनाम भी करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है तो जानबूझकर सीजर किया जाता है, ये एक पैसों का कारोबार चलता है, एक खुलेआम ऐसी कुछ बातें होती है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, और आप किस तरह से ऐसे पेशेंट को हल करते हैं ताकि ये चीज़ ना हो? नहीं, माशाल्लाह हमारे पास तो आखिरी तक नॉर्मल की ही कोशिश होती है, जब तक माँ और बच्चा जब तक सेफ़ है। लेकिन कभी ऐसा वक्त आता कि दोनों में से किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो अपने को सीजर का डिसीजन लेना पड़ता। तो अपने पास हॉस्पिटल में इसीलिए अपन एकदम कम चार्जेस, जैसा यहाँ पे पूरी गरीब तबका है माशाल्लाह से, गरीब लोग ही आते। जैसा घाटी को जाने के बदले कुछ लोग यहीं आ जाते हैं एज़ कम्पेरिजन, तो घाटी हमारे रेट्स एकदम कम है कि लोग जो घाटी जाने को डरते हैं, वहाँ पे थोड़ी
लापरवाही से डरते, तो वो लोग यहाँ पे आसानी से कर सके। मतलब हम लोगों ने एकदम कम मार्जिन में कम रेट्स रखे हुए हैं कि अगर किसी को सीजर की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना। कम से कम में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास सर्जरी भी बहुत अच्छी है। एमएस गायनिक डॉक्टर्स के हाथ की सर्जरी है माशाल्लाह से। 2 एमएस गायनिक डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर योगेश सांगड़े, डॉक्टर इंगले और हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर मुसद्दिक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वो लोग पेशेंट की केयर भी करते हैं और बहुत अच्छा वर्क है उनका माशाल्लाह। सर्जरी में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। मैडम आप देखिए, आपके दवाखाना में हमने भी सर्वे किया है, अंदर को देखा है, सब वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट है। तो लोगों के जहन में ये बात आती है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात यहाँ चार्जेस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे कि भाई आप बिल्डिंग मत देखिए, हमारे पास इंसानियत का जज्बा है, ऐसे कुछ बातें हैं आपकी तरफ से? नहीं, कैसा है, हम लोगों ने जैसा है आटे में नमक बराबर मुनाफा, उस वो एक कॉन्सेप्ट रख के अपने पास काम हो रहा माशाल्लाह। और अल्लाह ताला के फजल करम से उसमें बरकत भी बहुत है। और ऐसा नहीं है कि कम चार्जेस है बोल के अपन पेशेंट को कुछ लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पे रहने की फैसिलिटी भी अच्छी है। डॉक्टर्स एमएस गायनिक डॉक्टर का राउंड है डेली अल्हम्दुलिल्लाह। सोनोग्राफी भी एकदम कम पैसों में है, इमरजेंसी में सोनोग्राफी वगैरह भी हो जाती। और माशाल्लाह बच्चों के डॉक्टर भी रोज़ अवेलेबल है। कम से कम पैसों में यहाँ पर काम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से दिया जाता है। अपने पास सर्विस अच्छी है माशाल्लाह। पेशेंट को रहने के लिए भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी है और बाकी सब माशाल्लाह सब अच्छे से मैनेज होता है। मैडम जहाँ पर आपका हॉस्पिटल है, यहाँ पर अतराफ में देखते हैं एक हाई स्कूल भी है, कॉलेज भी है और काफ़ी लड़कियाँ पढ़ती भी है। आजकल माहौल क्या जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आपको पता है। तो लड़कियों को कुछ अवेयरनेस के लिए भी आपके जहन में कुछ काफ़ी मुतालबा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर को महिलाओं के कॉलेज में आना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए और कुछ उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में कुछ नया कंसेप्ट है आपके पास? नहीं, सबसे पहले तो मतलब मैंने भी बहुत सारे ऐसे कैंप्स वगैरह अटेंड करी हुई है, लोग ऑर्गेनाइज करते तो, और मैं तो वहाँ पे यही गाइड करती पेशेंट को, यही एडवाइस करती बच्चों को, स्टूडेंट्स को कि उनकी जो लाइफस्टाइल है सबसे पहले वो लाइफस्टाइल सबसे पहले चेंज करना है। बच्चियों को जैसा अभी स्पोर्ट्स वगैरह बंद है, बैठने की वजह से ओबेसिटी आ जा रही है, ओबेसिटी की वजह से पीसीओडी के वगैरह प्रॉब्लम आ रहे, महामारी के प्रॉब्लम आ रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे। तो मैं तो जो कैंप्स अटेंड करती हूँ वो कैंप्स, उसके अलावा भी मतलब जैसा यहाँ पर जो बच्चियाँ आती हैं हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए मंगल के दिन फ्री कैंप में, तो हम सबको एडवाइस करते हैं कि आप हो सका तो थोड़ी बहुत साइकिलिंग करो। नहीं आप बाहर जा सकते, आपके घर में माहौल नहीं है वॉकिंग का बाहर जाने का, तो आप घर का घर में टहलो, कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में। ऐसी सारी गाइडलाइंस हम लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितना हुआ उतना। बस आगे ये है कि ये बच्चों ने एक्टिव होना और एक्सेप्ट करना। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर हमारे पास आसपास में सलाम बस्तियाँ बहुत है। कोई अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट आ जाए कि बाजी मैडम मेरे पास पेशेंट डिलीवरी हो गई लेकिन हमारे पास इतने ही पैसे हैं, इन शॉर्टली बढ़ाऊँ, ऐसी सूरत में क्या करते हैं आप? नहीं माशाल्लाह ऐसा तो बहुत होता ना अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम कम में करते। अगर ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़रूरतमंद है, जो किसी वजह से घाटी भी नहीं जा सकते, जिसको सीज़र की भी ज़रूरत पड़ी, तो हम लोग उनका सीज़र सिर्फ मेडिकल और जो खर्च है उतने पैसों में करके दे देते हैं हम लोग। मतलब बाहर अगर सीज़र का खर्चा 25 है तो अपने पास 12-13 में भी हो जाता। ठीक है, आपका पूरा नाम बोलिएगा। डॉक्टर लुबना शीरीन, लुबना ट्रस्ट हॉस्पिटल, फैसल कॉलोनी। इस तरह से आपने लुबना मैडम की बात सुना, डॉक्टर साहब की बात को सुना और यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी लिया गया है और ब्लड डोनेशन कैंप भी लिया गया है। एक बहुत बड़ी बात होती है कि यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात की जिन्होंने अपना खून अतिया किया है, खून को दिया है। उनके तासुरात बड़े प्यारे थे कि अगर मैं खून दूँ तो किसी की एक की जान बचती है। और हम भी कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि इस्लाम धर्म में भी ये बात लिखी हुई है कि अगर आप किसी एक इंसान की जान बचाते हैं तो कोई आप पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। तो ये खैर एक अलग पहलू है, एक अलग बात है। लेकिन मैडम ने जैसा कहा है, हम समझते हैं सलाम बस्तियों के लिए इस तरह के दवाखाना जो होता है वो नियामत से कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर लोग आएँ और हफ्ते में एक बार जैसा जो उनका जो कैंप होता है उससे इस्तेफादा हासिल करें, अपना मसाइल को जो पेचीदा मसाइल होते हैं। और विशेषता यहाँ की है कि हम महिला डॉक्टर है, यहाँ पर आए, इस्तेफादा उठाए। जैसा मैडम ने कहा है कि जैसा हमारा हॉस्पिटल भी बड़ा है तो हमारा दिल भी बड़ा है, यानी कि हम आपके साथ रियायत भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर ज़रूर आएंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे।